कहानी शुरू होती है तो हम जैक को देखते हैं। जैक एक बहुत ज्यादा बातूनी आदमी है जो छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल देता। वो काफी बड़ा फ्रॉड था और अपने फायदे के लिए वो किसी को भी बेवकूफ बना देता। जैक एक बुक पब्लिशिंग एजेंट है। अपनी इसी बातूनी नेचर की वजह से आज वो अपने काम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं जैक सुबह उठकर रोज कॉफी लेने जाता है। एक दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो पहले तो लाइन के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो अपना फोन निकालकर ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे कि उसकी बीवी की डिलीवरी हो रही हो, इसलिए वो जल्दी में है, जिसे देख के सब लोगों से पहले कॉफी लेने देते हैं। जैक एक ऐसा आदमी था जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था। उसी दिन जैक एक मीटिंग के दौरान अपने ऑफिस के लोगों को एक धर्मगुरु के बारे में बताता है जिसका नाम है डॉक्टर सिंजा। डॉक्टर सिंजा के लाखों फॉलोअर्स हैं। अगर वो लोग डॉक्टर सिंजा की लिखी हुई बुक को पब्लिश करेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मीटिंग में मौजूद लोग जैक से कहते हैं कि वो एक धर्मगुरु है और वो इस काम के लिए राजी नहीं होंगे और उनको राजी कर पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैक सबको कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसके लिए किसी को भी राजी कर पाना बहुत ही आसान बात है। वो चुटकियों में डॉक्टर सिंजा को मना लेगा। उसे खुद पर बहुत ज्यादा घमंड था। इस घमंड को लिए वो डॉक्टर सिंजा के आश्रम में पहुंच गया। वहाँ लोग किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो मंत्र की जगह कुछ भी बड़बड़ किए जा रहा था। उस दौरान धर्मगुरु लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे, उन्हें फोकस करने में उनकी हेल्प कर रहे थे। कुछ देर बाद गुरु की बातें सुनकर एक औरत रोने लगती है। डॉक्टर सिंजा जाकर उसे समझाते हैं, जिसे देखकर जैक को आइडिया आ गया कि उसे अगर डॉक्टर सिंजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है तो उसे भी रोने का दिखावा करना होगा। बस क्या था, फिर जैक भी रोने का दिखावा करने लगा और कहने लगा कि उसे तो ब्लू पर्ल नजर आ रही हैं, यानी कि उसने कुछ मैजिकल फील कर लिया है। जैक को आकर कुछ लोग ले जाते हैं और उसका मन शांत कराने के लिए उसे एक काढ़ा पिलाते हैं जो कि जैक पीता भी नहीं है। अब डॉक्टर सिंजा ब्लू पर्ल के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन जैक तो नाटक कर रहा था, जिसे गुरुजी बहुत जल्दी ही पकड़ लेते हैं। जैक गुरुजी से इधर उधर की बातें कर रहा था, जिसे देखकर डॉक्टर सिंजा कहते हैं कि उसे अपने टॉपिक पर आना चाहिए। तब जैक उन्हें कहता है कि उसे डॉक्टर सिंजा की लिखी हुई एक बुक चाहिए जिसमें वो अपने अध्यात्म के बारे में सब कुछ बताएंगे कि उनके पास कौन सी ताकत है जो इतने सारे फॉलोअर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। पहले तो गुरु साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन जैक जब बहुत ज्यादा जिद करने लगा तब वो उसकी बात मान लेते हैं। गुरु से बात करते वक्त जैक गलती से एक बोधि ट्री को टच कर लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में कट लग जाती है। ये बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि बोधि ट्री में कांटे नहीं होते। डॉक्टर सिंजा भी इस बात से हैरान थे। वहाँ से आने के बाद जैक बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने असिस्टेंट जिसका नाम एरन है उससे कहता है कि आज की वो सारी मीटिंग कैंसिल कर दें। आज वो अपनी माँ से मिलने जाएगा जो कि एक नर्सिंग होम में रहती थी। जैक की माँ का नाम एनी था और आज एनी का बर्थडे था। जैक हर बर्थडे पर उसकी माँ से मिलने जाया करता। जैक की माँ को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो जैक को अपना हस्बैंड समझ रही थी जिसका नाम रेमन था। जैक उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि वो उनका बेटा जैक है, रेमन नहीं, लेकिन वो आखिर तक उसे रेमन ही बोलती रहती हैं। जैक जब वहाँ से घर गया तो रात को डिनर के टाइम उसकी वाइफ कैरोलिन उससे न्यू हाउस लेने के बारे में बात कर रही थी। वैसे तो ये घर भी बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन इस घर के सामने एक बड़ी सी पूल थी जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और अब उनका बेटा बड़ा हो रहा था जो धीरे धीरे चलने की कोशिश करेगा। कैरोलिन जैक से कहती है कि उन्हें एक ऐसा घर चाहिए जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे हों, बच्चे के लिए खेलने की जगह हो, न कि बड़ी सी पूल। वो जैक को बहुत ज्यादा समझाती है कि वो इस घर में एक बच्चे को नहीं पाल सकते, लेकिन जैक नहीं मानता। वो कहता है कि वो लोग मीडिया रूम को उसके बेटे का घर बना देंगे जो कि बहुत बड़ा कमरा है और उसमें आराम से उनका बेटा खेलेगा। जिसे सुनकर उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो वहाँ से चली गई। तभी उन्हें बाहर से एक बहुत तेज आवाज आई जिससे उनका पूरा घर हिल गया जैसे कि कोई अर्थक्वेक आई हो। उस वक्त उनके घर के बाहर वही बोधि ट्री अचानक से उग गई थी जो डॉक्टर सिंजा के आश्रम में थी। ये वही ट्री थी जिससे जैक का हाथ कटा था। अभी इस वक्त तो जैक इस ट्री पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन ऑफिस में जैक का असिस्टेंट उसे डॉक्टर सिंजा के बारे में लिखी हुई एक बुक देता है जो सिर्फ 5 पन्नों की थी। वो किसी पैम्पलेट की तरह दिख रही थी। ये सुनकर जैक का दिमाग खराब हो गया। वो 100-200 पेज वाली बुक्स को पब्लिश किया करता था।
वहीं ये बुक तो उसके सामने किसी ग्रीटिंग कार्ड के समान थी। वो तुरंत डॉक्टर शिंजा के पास गया और उनसे बहस करने लगा कि उन्हें एक लंबी बुक चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर शिंजा कहते हैं कि आज तक उन्होंने जो भी अपनी जिंदगी से सीखा है वो उन्होंने इस बुक में सब कुछ लिख दिया है। उनकी कहानी यहीं खत्म होती है। बातों बातों में जैक गुरुजी से कहता है कि उन्होंने जो ट्री कल भेजी थी उसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई है। ये सुनकर गुरु हैरान थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी ट्री नहीं भेजी, जिसके बाद जैक गुरुजी को अपने घर ले गया। उस ट्री को देख के गुरुजी ने नोटिस किया जब जैक एक वर्ड बोलता तो उस पेड़ से एक लीफ गिर जाती। गुरुजी उसे कहते हैं कि अगर सारे पत्ते गिर गए तो ये बोधी ट्री मर जाएगी और हो सकता है पेड़ के मरने के साथ साथ जैक भी मर जाए। ये सुनकर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा कि वो उस पेड़ को आज ही काट देगा। जैसे ही उसने उस पेड़ पर वार किया, उल्टा उसे ही चोट लग गई और वो दूर जाके गिरा। जो चोट उस ट्री पर आनी चाहिए थी वो जैक की बॉडी पर आ गई थी। गुरुजी कहते हैं कि अब इस ट्री में सिर्फ 1000 पत्ते बचे हुए हैं, इसलिए उसे अब सोच समझकर ही मुंह खोलना चाहिए। अब जैक उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि वो उसकी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बताए। गुरुजी कहते हैं कि उन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनका एक दोस्त है जिससे वो इस पेड़ के बारे में पता करेंगे, लेकिन इन सब में उन्हें 3 दिन का वक्त लगेगा। तब तक के लिए जैक अपने 1000 पत्तों को बचा कर रखेगा। अब जैक परेशान था। उसने रात को सपना देखा कि उसने जब अपनी बॉस से अपनी इस कंडीशन के बारे में बताया तो वो उस पर हंसने लगी। उसे जैक की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। तभी अचानक जैक के मुंह से ढेर सारे पत्ते निकलने लगे, जैसे कि वो पत्तों की उल्टियां कर रहा हो। सुबह जब जैक उठा तो उसने सोचा वो बात करने की जगह अपनी बातें बुक पर लिख देगा, लेकिन जब भी वो एक वर्ड लिखता उस पेड़ से एक पत्ता गिर जाता। वो जितने वर्ड लिखता उतने पत्ते गिरते। अब जैक को अपने पत्ते बचाने थे, इसलिए जब वो कॉफी लेने गया तो उसे इशारों में बताया कि उसे क्या चाहिए और वेटर ने उसके इशारों का गलत ही मतलब निकाल लिया। उसने उसे एक की जगह कई सारी कॉफी पकड़ा दी। अब जैक कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसे मना भी नहीं कर पाया। जब वो कॉफी लेकर ऑफिस जाने लगा तब रोड क्रॉस करने के टाइम उसे एक अंधा आदमी मिल गया। जब उस अंधे आदमी ने जैक से पूछा कि रास्ता साफ है तो जैक ने कुछ नहीं बोला, जिसे सुनकर उस आदमी को लगा कि जैक हाँ कह रहा है और वो जाने लगा। अब उसे रोकने के चक्कर में जैक की सारी कॉफी गिर गई, एक लास्ट कॉफी भी नहीं बची। उसके बाद जैक अपनी थेरेपिस्ट के पास गया। वहाँ जाकर भी वो चुपचाप बैठा हुआ था, जिसे देख के थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा हैरान था कि जैक जो रोज इतना बोलता था आज इस तरह से चुप क्यों है। जब जैक ऑफिस गया तो उस वक्त भी वो चुप था, जिसे देख के एरन को लगा कि वो उससे गुस्सा है, इसलिए आज तक उसने जो भी गलत काम किए थे उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया। यहाँ तक उसने एक बार जैक की बीवी को किस किया था उसके बारे में भी बता दिया और उससे माफी भी मांगी। कुछ देर बाद जैक की एक मीटिंग थी। उस वक्त भी जैक कुछ नहीं बोल रहा था। जैक सोच रहा था कि वो कम वर्ड्स बोलकर अपने सामने वालों को अपनी बात समझा दे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद बोधी ट्री के ऊपर कुछ गिलहरियां चढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से जैक को गुदगुदी होने लगी। उस ट्री के साथ जो भी कुछ हो रहा था जैक सब कुछ फील कर रहा था। जैक पहले से ही इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ उसकी ये हरकतें, जिसे देख के इन्वेस्टर्स भी भाग गए और जैक की बॉस सेमेंथा भी नाराज हो गई। उन्होंने जैक को वार्निंग दी कि अगली बार ऐसा कुछ किया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसलिए अगली मीटिंग में जैक अपने साथ एरन को ले जाता है, लेकिन एरन जैक के इशारों को समझ ही नहीं पाता और क्लाइंट्स के सामने उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिसकी वजह से वो क्लाइंट्स भी भाग गए। जब गार्डनर उस पेड़ की देखभाल करते हैं और पानी देते हैं तो वो सब भी जैक फील कर रहा था। कुछ देर बाद जैक अपने बेटे के साथ स्कूल गया। उसे वहाँ दूसरे पेरेंट्स के साथ राइम्स की प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन जैक बस राइम्स की लिपसिंग कर रहा था, जिसे देख के वहाँ के टीचर्स जैक को जबरदस्ती राइम्स को रिपीट करने के लिए कहते हैं। ना चाहते हुए भी जैक को ऐसा करना पड़ता है और उसके बहुत सारे पत्ते वेस्ट हो जाते हैं। जैक अपनी वाइफ से भी बात करना बंद कर चुका था। कैरोलिन को कुछ समझ नहीं आता। जैक उसे भी इशारे में समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख के कैरोलिन कहती है कि वो
वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा है। जैक अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और जाकर उसने डॉक्टर शिंजा को कॉल किया। डॉक्टर शिंजा से बात करने में उसने अपनी कई सारी लीव्स को बर्बाद कर दी और शिंजा को बिल्कुल भी जैक की नहीं पड़ी थी। वो तो उसकी इस हालत पर हंस रहा था। अब जैक की हालत खराब थी। अगले दिन उसे फिर से क्लाइंट से मीटिंग करनी थी। इस बार वो कॉल पर उन लोगों से बात करता है। कॉल पर वो अपनी बातें कहने के लिए खिलौनों का इस्तेमाल कर रहा था। वो एरन से कहता है कि उसे और डॉल्स की जरूरत है और फाइनली इस तरह उसकी डील फाइनल हो जाती है। दूसरी तरफ कैरोलिन को लग रहा था कि जैक उससे नाराज है, जिसके बाद वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक होटल रूम में बुलाती है। वहाँ जाने के बाद जैक बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, फिर भी कैरोलिन से बात नहीं कर रहा था। बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी वो उससे बात नहीं करता। जैक उससे इशारों में ही समझाने की कोशिश करता है कि वो उस ट्री की वजह से बात नहीं कर रहा, जिसे देख कैरोलिन को गुस्सा आ गया और उसने जैक को उसी हालत में रूम से बाहर निकाल दिया। रास्ते में उसे कॉल आई कि उसे एक क्लाइंट से अर्जेंट मीटिंग करनी है। इस वक्त जैक के पास ऑफिस सूट भी नहीं थे, इसलिए वो टी शर्ट और पैंट में ही उनसे मिलने चला गया। जैसे ही क्लाइंट्स ने बात करना शुरू किया तो गार्डनर्स आकर उस ट्री के ऊपर दवाइयाँ छिड़कने लगे, जिसकी वजह से जैक ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि उसने ड्रग्स ले रखी है। तभी वहाँ सेमेंथा की असिस्टेंट मैरी आई, जिसे डॉक्टर शिंजा की 5 पन्नों वाली बुक मिल गई थी। जब क्लाइंट्स को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि वो किसी 5 पन्नों वाली बुक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और डील खत्म करके वहाँ से चले गए। क्लाइंट्स के जाने के बाद सेमेंथा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो डॉक्टर शिंजा की बुक के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन जैक अभी भी पागलों की तरह ही हरकतें कर रहा था, जिसे देख के सेमेंथा उसे जॉब से निकाल देती है। अब जैक बहुत ज्यादा दुखी था। वो एरन को अपने घर लेके गया और एक पिक्चर बनाकर उसे सब बात बताई कि जब भी वो एक वर्ड बोलता है तो उस ट्री से एक लीफ गिर जाती है और अगर सारी लीफ गिर गई तो वो भी मर जाएगा। एरन जैक की बात पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद वो एरन को बोलकर भी दिखाता है। जैक ने एरन को उस ट्री पर नजर रखने के लिए कहा। शिंजा ने जैक से कहा था कि शायद वो कुछ अच्छे काम करे तो ये सब रुक सकता है, जिसके बाद वो गरीबों में खाना और उनके जरूरत के सामान डोनेट करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ से पत्ते गिरते ही जा रहे थे। जब भी एक लीफ गिरती एरन कॉल करके जैक से बताता। अब बहुत ही कम लीफ बचे थे और जैक की मेंटल प्रेशर बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर शिंजा ने जैक को कहा था कि वो अपने अंतर्मन में झांक कर देखे, शायद उसे अपनी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल जाए। जिसके बाद वो उस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। इस बार उसे उसका बचपन नजर आया और वो अपने डैड की जगह खुद को देख रहा था। उसने बचपन के वो दिन देखे जब वो मॉम के साथ खुश था, लेकिन उसके डैड उसके साथ नहीं थे। शायद इसी बात का गुस्सा जैक के मन में अभी तक था कि उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। जैक अब अपनी बीवी और बच्चे को देखने के लिए तरस रहा था, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब दुखी होकर वो फिर से डॉक्टर शिंजा के पास गया और उनसे बताया कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। अब उसके पास ना बीवी है, ना बच्चा है और ना ही जॉब है। अब वो क्या करे? डॉक्टर शिंजा कहते हैं कि उसके इस सवाल का तो उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन वो उसे सलाह देते हैं कि वो अपने लाइफ पर फिर से गौर करे। शायद इस प्रॉब्लम की वजह उसे मिल जाए। उसे अपने सारे बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारना चाहिए। अब जैक रोते हुए बार में गया और खूब ड्रिंक की। जब वो घर आया तो एरन उसके घर में उसका इंतजार कर रहा था। वो जैक से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे जैक की जॉब बच सकती है। उन्हें डॉक्टर शिंजा की इस बुक को पब्लिश करनी चाहिए। अगर वो पॉपुलर हो गई तो उसे उसकी जॉब वापस मिल जाएगी। लेकिन जैक ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए वो गुस्से में उस ट्री को बुरा भला बोलने लगा। अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए वो उस ट्री को ब्लेम कर रहा था और गुस्से में शराब की बोतल उस पेड़ को ही दे मारता है। पेड़ से बोतल टकराने की वजह से जैक के सर पे चोट लग गई। एरन उसे और ज्यादा बोलने से मना कर रहा था, लेकिन जैक उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो म्यूजिक ऑन करके गाना गाने लगा। एरन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो उसने जैक की पिटाई कर दी। जैक और एरन के बीच में थोड़ी बहुत फाइटिंग होती है, जिसके बाद जैक बेहोश हो जाता है। एरन ने जैक के मुंह पर टेप लगा दिया और वहाँ से चला गया। जब सुबह जैक की आंखें खुली तो वो घर में अकेला था। उस ट्री पर अब कुछ ही पत्ते बचे हुए थे। जैक ने अपने मुंह पर फिर से टेप लगाई और उस ट्री को पानी देने लगा। वो ट्री को पानी देते हुए उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अब वो ट्री उसे रास्ता दिखाए कि
कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे नर्सिंग होम से कॉल आई। आज उसकी मॉम का बर्थडे था और वो अपने हस्बैंड रेमन से मिलना चाहती थी। जैक की माँ जैक को ही रेमन समझती थी। जैक को ये बात भी बहुत ज्यादा बुरी लगती थी कि उसकी माँ हमेशा की तरह आज भी उसके डैड से मिलना चाहती है, जबकि उसके डैड तो उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। जैक ने कुछ नहीं बोला और कॉल कट कर दी। तभी उसे एक बटरफ्लाई नजर आई जो सिंजा के 5 पन्नों वाली बुक पर जाकर बैठ गई। अब जैक उस बुक को पढ़ने बैठ गया। कुछ देर बाद वो अपनी बीवी के पास गया। उसने बहुत ही कम शब्दों में अपनी सारी फीलिंग्स कैरोलिन से बता दी कि वो कैरोलिन और अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद वो उस आदमी के पास गया जिससे वो रोज कॉफी लेता था। उसे उसकी फेवरेट बीटल्स रिकॉर्ड गिफ्ट में दे दी, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। कार पार्किंग में काम करने वाला एक आदमी जैक से रोज अपनी बुक पब्लिश करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता, लेकिन जैक उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता। जैक आज फिर से उस आदमी के पास गया और उसे उसकी बुक पब्लिश करने की परमिशन दे दी। उसके बाद जैक ने अपनी फेवरेट डिश खरीदी और उसे खाते हुए पार्क में घूमने लगा, जहाँ बहुत सारे लोग थे। लोगों की खुशहाल जिंदगी देख के वो दूसरों की खुशी में खुश होने के लिए अब तैयार था, लेकिन आज उसके पास वक्त नहीं था। अब ये जैक वो पुराना जैक नहीं रह गया था। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास गया। जैक को देख के आज फिर से उसकी मॉम ने उसे रेमन कहा, लेकिन आज जैक ने अपनी मॉम की इस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश नहीं की। जैक की मॉम जैक को रेमन समझ के उससे बात करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि उनका बेटा जैक बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि रेमन उससे बहुत कम मिलने आता है। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़का है, लेकिन वो जानती हैं कि जैक सिर्फ ऊपर ऊपर से हंसते रहता है, लेकिन उसके मन में अपने डैड के लिए कड़वाहट और गुस्सा भरा हुआ है। रेमन को जैक से बात करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वो उससे कितना प्यार करता है, जिसे सुनकर जैक को अब एहसास होता है कि उसके डैड किसी वजह से उसके साथ नहीं थे, लेकिन वो उससे प्यार करते थे। जाते वक्त जैक अपनी मॉम से आई लव यू कहता है। इस बार उसकी माँ उसे रेमन नहीं जैक बोलती है। फाइनली वो उसे पहचान गई थी। अब आखिरी वक्त में जैक अपने डैड रेमन की ग्रेव पर गया। वहां जाकर उसने अपने बचपन के कुछ दिनों को याद किया और उसके मुंह से निकलने वाले आखिरी वर्ड थे कि उसने अपने डैड को माफ कर दिया, जिसके बाद वो तुरंत जमीन पे गिर गया क्योंकि उस पेड़ के आखिरी पत्ते भी गिर गए थे। उसी वक्त अचानक बादल घिर आई और बारिश होने लगी। कुछ देर बाद जैक के फोन की रिंग बजने लगी। जैक अभी जिंदा था और उसने कॉल रिसीव किया तो एरन उसे बताता है कि उस ट्री में फिर से पत्ते आ गए हैं और इस बार इतने पत्ते आए हैं कि शायद वो सारी जिंदगी खत्म भी नहीं होंगे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जैक ने एक बुक लिखी है जिसका नाम था 1000 वर्ड्स। डॉक्टर शिंजा के अध्यात्म में पूरी तरह से विश्वास करने लग गया था और साथ में एरन भी। अब एरन बुक पब्लिशिंग एजेंट था जिसने अपनी ट्री अपने पास ही रखी थी। जैक ने एक न्यू घर ले लिया था जैसा कि कैरोलिन चाहती थी। अब फाइनली उनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल था और वो बोधी ट्री भी जैक के न्यू घर के आंगन में आ गई थी। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।